Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, जैसे कि अब हमारा जो सेकंड टेस्ट है उसके लिए प्रिपरेशन हो भी चुकी है, मतलब चैप्टर कवर हो गया है और आई होप आपको समझ भी आया होगा और आपका टेस्ट भी अच्छा गया होगा। ठीक है, तो हम अब 1.3 हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें जो चैप्टर आने वाला है उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस। ठीक है, लो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, रिस्क क्या होता है बिजनेस में, रिस्क क्या होता है? ठीक है, यह एक पॉसिबिलिटी होती है। हाँ जी, यह ध्यान से सुनिएगा, यह एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम जितना सोचते हैं उतना प्रॉफिट हमें शायद ना हो पाए या फिर क्या है हमें लॉस हो जाए। हाँ जी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, अभी हुआ नहीं है वो लॉस। ठीक है, तो क्या है, बिजनेस रिस्क एक पॉसिबिलिटी होती है कि जितना हमने प्रॉफिट सोचा है उतना प्रॉफिट एक पर्सन को ना मिल पाए एक बिजनेस से, और इवन क्या है हमें कई बार लॉस भी होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो ये कहता है कि जो ये रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क होता है, एक बिजनेस का एक स्पेशल फीचर है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि क्या है, कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती जाती हैं अपने आप ही बिजनेस में जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होना, कस्टमर को अब हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, कि कॉम्पिटिटर्स ने हमसे कम दाम में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है, इसलिए हमने जितना सोचा था कि हमारा प्रोडक्ट ये हमें फ़ायदा देगा, उसके बदले क्या हो गया, अब उन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया, हमने जितना पैसा लगा रखा था वो डूब गया और क्या हमें लॉस हो गया। ठीक है, तो ये कहता है कि बिजनेस रिस्क एक स्पेशल फीचर है बिजनेस का। ठीक है, इसको अलग नहीं किया जा सकता, और ये किसकी वजह से अराइज होता है? अनसर्टेनिटी की वजह से, अनिश्चितता की वजह से। जो चीज़ निश्चित हो उसको तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं है कि वो होने वाली है, ठीक है, तो उसको रिमूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी होती है जिसमें हमें क्या है, जितना प्रॉफिट हम सोचते हैं उतना नहीं हो पाता, या फिर क्या है कई बार हमें लॉस भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, आप इनमें से एक डेफिनेशन कर लीजिएगा जो आपको सही लगे, दोनों ही ईजी हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके नेचर क्या है। जी, बिजनेस रिस्क, हर एक बिजनेस में एक रिस्क होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसके नेचर क्या है? सबसे पहला क्या है, रिस्क इज़ अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। हाँ जी, ये क्या है, अनसर्टेनिटी के कारण होता है। हाँ जी, जो चीज़ मैंने अभी भी बताया कि जो चीज़ सर्टेन है, निश्चित हमें पता है कि कल कॉम्पिटिटर हमसे कम दाम पर नया प्रोडक्ट लाने वाले हैं, तो हम क्यों अपना प्रोडक्ट आज इस दाम पर क्या है लॉन्च करेंगे, है ना? तो राइट, तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कस्टमर क्या चाहेंगे या कस्टमर कैसे अपने विचार को बदल लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारे बिजनेस में क्या होता है, रिस्क अराइज होता है। तो इस वजह से रिस्क क्या है, हमेशा अनसर्टेनिटी का कारण है। ठीक है, जैसे कि कुछ कारण हो सकते हैं, इन्होंने एग्जांपल दिया है, ह्यूमन अनसर्टेनिटी, स्ट्राइक, थेफ्ट, इनको आगे हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियोस में भी इनको बताया है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ जानी चाहिए। बिजनेस अनसर्टेनिटी क्या मतलब है कि डिमांड में चेंज हो जाना, प्राइस में चेंज हो जाना। नेचुरल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या, अर्थक्वेक आ जाना, सूखा पड़ जाना, बर्फ़ पड़ जाना। तो इस तरीके से क्या है, ये अनसर्टेनिटीज आ जाती है जिसके कारण हमारी रिस्क की संभावनाएं क्या हो जाती, सॉरी, लॉस की संभावनाएं बढ़ जाती है और हमारा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। हाँ जी, हम क्या है, रिस्क को कम कर सकते हैं प्रॉपर स्टेप्स उठाकर। ठीक है, हम क्या है, रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। ठीक है, आपने देखा कि कॉम्पिटिटर्स ने आपसे कम दाम में क्या है नया प्रोडक्ट आपके जैसा ही लॉन्च कर दिया। ठीक है, उस केस में आप क्या है, कुछ नया तो फीचर अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं, राइट, या फिर अपने दाम को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कम से कम कर सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल बचा नहीं जा सकता। अगर आप ये सोचें कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इसी प्रोडक्ट को इसी दाम में बेचूं और लोग कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट ना खरीदें, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो रिस्क को कम किया जा सकता है प्रॉपर मेजर्स लेकर, लेकिन क्या इससे बिल्कुल ख़त्म किया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ द बिजनेस। हाँ जी, जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, आपका रिस्क भी बढ़ेगा। ठीक है, एक पर्सन ने 2 लाख रुपए लगाए और ग्रोसरी की शॉप खोली, राइट, अगर उसको मैक्सिमम नुकसान हुआ कितने का होगा, 2 लाख का। ठीक है, वहीं अंबानी जी ने 50 करोड़ एक कंपनी खोलने में लगाए। ठीक है, वो जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहे थे, जस्ट सपोज करो। ठीक है, अब उनको मैक्सिमम लॉस कितने का होगा, 50 करोड़ का होगा, राइट। तो ये कहता है कि जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ज़्यादा क्या है, आपका रिस्क भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट इज़ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। हाँ जी, जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अंबानी जी ने जो 50 करोड़ लगाए हैं, ठीक है, अगर उनको प्रॉफिट में चल रहा है बिजनेस, तो जो उनको प्रॉफिट होंगे वो किस में होंगे, लैक्स में होंगे। ठीक है, और करोड्स में होंगे। ठीक है, लेकिन जो एक पर्सन ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, उसको प्रॉफिट किस में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थाउजेंड्स में हो जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा क्या है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है,
रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। हाँ जी, एक बात बताइए, अगर फैशन चेंज होता है तो नमक की डिमांड पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नमक का कल तो ये फैशन था अंकल जी, हम नहीं लेंगे, दूसरा नमक दिखाइए, नहीं ना। तो ये कहता है कि जो रिस्क है वो क्या नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिसकी डिमांड रहेगी मार्केट में, जैसे कि नमक हो गया, पल्सेस होगी, ठीक है। ये कीड़े वगैरह इनको खा सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं लोग, लेकिन इसको क्या है प्रॉपरली रखकर हम इसको बचाया जा सकता है। लेकिन क्या है, सपोज करो एक पूरी बड़ी शोरूम है, ठीक है, उसमें इतने सारे कपड़े पड़े हैं, फैशन चेंज हो जाए तो इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे जो आपका गोडाउन है उसमें माल है, ठीक है, वो क्या है आपका रिस्क का कारण बन गया है, ठीक है। आप अब वो क्या है लॉस दे सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी टाइप का आपका रिस्क भी होगा, ठीक है। जैसे कि फैशन का आपकी पल्सेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है हमारा बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ठीक है। तो अब हम इतना ही करेंगे आज, ठीक है। छोटा सा ही चैप्टर है, 3 दिन में हम इसके रिवीजन आराम से करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।